नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में घरेलू कामगारों का प्रेस वार्ता। वाराणसी सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय स्थित नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में घरेलू कामगारों का राज्य स्तरीय मंच की तरफ से एक प्रेस वार्ता कर आगामी 21 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन व धरना प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि सरकार की श्रम विरुद्ध नीतियों के खिलाफ घरेलू कामगार महिला सदस्यों ने देशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। वहाँ जारी किए जाते हैं मजदूरों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, लेबर्स के लिए, तो वो सब उसके ऊपर लागू होते हैं। भारतवर्ष में दुर्भाग्य का विषय यह है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार कुछ मायने में हुआ, गुजरात है, इन सब स्टेट्स में तो C-189 लागू है, जिसमें कि महिला घरेलू कामगार जो डोमेस्टिक वर्कर हमारी है, जो कपड़ा धोने का काम करती है, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा का काम करती है, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं कि उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है, उनके वेलफेयर बोर्ड। मेरा नाम माया पांडे है, मैं CFTY की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और अभी आप लोगों को मनोज जी ने बताया कि 189 कन्वेंशन जो था, जिस समय ये पास किया गया था, उस समय हमारा देश भी 2008 में हमारी समझ से पास किया गया था। उस समय हमारा देश भी इसके एक वहाँ पर समर्थन दिया था कि हाँ ये हो जाना चाहिए, लेकिन और जगहों पे तो ये हो गया। और हमारा ये जो CFTY है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी जुड़ा हुआ, ITUC से भी जुड़ा हुआ है। तो जब समर्थन हमारे देश ने दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। इसी के लिए हम लोग इन महिलाओं के साथ कल 21 तारीख को वहाँ लेबर ऑफिस में जाके अपनी डिमांड को, अपनी मांग को वहाँ हम रखेंगे। और सरकार से ये आग्रह हमारा होगा कि जैसे और लोगों को सब अधिकार मिले हैं, वैसे हमारे घरेलू कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनको भी अधिकार दिया जाए, उनको भी पेंशन दिया जाए। बाकी चीज़ तो मनोज जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद। इसका जो है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश में घरेलू कामगारों के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए काम करते हैं। और आज का ये प्रेस वार्ता हम लोग जो रखे हैं कि उत्तर प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाओं का कोई मान, सम्मान और पहचान नहीं है। वो पहचान को लेकर कि हमारे सरकार हमारे घरेलू कामगार महिलाओं को पहचान दे, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करे, नियोक्ता के घर को कार्यस्थल बनाए, ताकि हमारी घरेलू कामगार महिला जहाँ भी जाएं अच्छा से काम करें, उनको आदर सत्कार हो, उनका काम का दर्जा मिले, उनको न्यूनतम मजदूरी मिले। और इसके लिए हम लोग कल भी धरना कर रहे हैं नाटी लेबर ऑफिस में। इसके बाद यदि सरकार इसको भी नहीं सुनती है तो हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे भी ये धरना करेंगे। जी अपना परिचय बता दें। मैं कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सहायक सचिव हूँ और हमारा जो संगठन है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को डील करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। जो आज का प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाया गया है, उसका मुख्य मकसद ये था कि जो महिला घरेलू कामगार हैं उनके हितों के लिए हम जो देशव्यापी आंदोलन कल 21 तारीख को होने जा रहा है, उसमें उनकी बात को उठाने के लिए वाराणसी के श्रम आयुक्त के कार्यालय पर कल धरना देंगे। उन्हें अपनी मांगों के समर्थन और अपनी मांगों की लिस्ट सौंपते हुए सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनकी मांगों को माने। सर अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो जो लोग धरने में आ रहे हैं उनको सर आप कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे आइए, क्या करिए? ये चूँकि धरना हमारा बहुत शांतिपूर्ण धरना है और जैसा कि आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में महिला घरेलू कामगारों को अपने हित के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। CFTY का ये प्रयास होगा कि उन सब लोगों को ये बताए कि आपको जो C-189 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो उनके लिए कन्वेंशन जारी किया गया है, वो क्या है उसके बारे में उनको बताया गया है और उसी के लिए हम लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उन महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी नियत होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि तमाम कई जो लीडिंग स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कुछ मायने में बिहार है और इन सब जगहों पे न्यूनतम मजदूरी इत्यादि लागू है। अभी इनके लिए कोई वेलफेयर बोर्ड उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए गए हैं, न इनकी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है।
न दुर्घटना हित लाभ इत्यादि जो सामाजिक सुरक्षा इनको है उसको प्रदान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि इनका जो यहाँ पे काम करते हैं उसको कार्यस्थल की घोषणा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इतना भेदभाव समाज में है कि जो घरेलू महिलाएं काम करती हैं उनका बनाया खाना तो लोग खाते हैं, लेकिन उनको अपने थाली और अपने गिलास में पानी पीना भी उनको गवारा नहीं है। दूसरा जो है उनको अपनी कुर्सियों पर बैठने नहीं दे सकते। यहाँ तक कि टॉयलेट के लिए अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो बाहर जाके पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सब का हम लोग विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि जहाँ पे काम करती हैं उसको कार्यस्थल माना जाए और उनको वो सारी सुविधाएँ वहाँ पे दी जाए।